अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निज़ाम बैंक के हवाले से और हम देखेंगे कि इसकी शेयर प्राइस जो है पिछले 1 साल में इतना जो है मैसिव इंक्रीज क्यों करी है। हालांकि इंटरेस्ट रेट जो है वो तो और कम हो गए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और क्यों आपको इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसमें स्टॉक्स के बारे में जो है डिटेल से बताया जाता है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि कौन से स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लग रहे हैं और किन स्टॉक्स से जो है आपको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा भी जो आपकी डिफरेंट न्यूज़ आ रही होती हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से तो जो है उसको भी एक्सप्लेन करा जाता है। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे जो है ग्रुप की डिटेल हासिल कर सकते हैं। और उस ग्रुप की फीस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 100 रुपये है पर मंथ। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझाऊं तो लोगों को ये लगता है कि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बैंक के जो है प्रॉफिट कम होंगे, तो इसलिए जो है बैंक के जो है शेयर की प्राइस भी जो है गिरनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट रेट और जो आपके स्टॉक मार्केट का पीई रेशियो होता है ना, ये जो देखें ये पीई रेशियो लिखा हुआ है 6.62, ये दोनों चीजें जो है ये अपोजिट काम करती हैं। यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट की जो कंपनीज का पीई रेशियो है वो कम होगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा स्टॉक मार्केट की कंपनी का जो पी रेशियो है वो बढ़ता है। ये होता क्यों है कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, इंटरेस्ट रेट जो है गिरेगा वो तो स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। बस अभी आप ये समझ लें कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट आपकी नीचे जाएगी और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। तो यही कुछ हुआ है बैंकों के साथ कि जब बैंक जो है अपनी इतनी अच्छी अर्निंग्स पोस्ट कर रहे थे, जो जब भी इनका जो है पीई रेशियो जो है कम था, अभी देखें 100 रुपये भी ट्रेड कर रहा था और 2023 में 86 पे। अगर मैं इसके आपको नीचे जाके जो है अर्निंग्स दिखाऊं तो 2023 में 47 रुपीज की इसकी अर्निंग थी और 86 पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 2 के पी रेशियो पे। उसके बाद भी 2024 में भी आपको दिखाऊं, 2024 में भी ये देखा हम 200 220 230 पे ट्रेड कर रहा था और इसकी अगर अर्निंग्स में आपको नीचे आके दिखाऊं तो 56 की इसकी जो है अर्निंग्स थी। तो यही है कि जब इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुआ था तो इसकी जो है वैल्यूएशन बढ़ी, और अब जो इंटरेस्ट रेट 11% पर आ गया तो इसकी जो है वैल्यूएशन और मजीद बढ़ गई है। हाँ, इंटरेस्ट रेट के गिरने से इनका ये जो है प्रॉफिट हल्का फुल्का अफेक्ट होता है, यानी कि जिनका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा होता है ना वो इंक्रीज होना खत्म हो जाता है। लेकिन जो बंदे को कैपिटल गेन से इनका जो प्रॉफिट मिल जाता है वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो डिविडेंड देते हैं जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। और यही रीजन है जो आपका बैंकिंग सेक्टर जो है उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करा है इस साल। अगर आप देखें पूरा जो आपका KSE 100 इंडेक्स है उसमें सबसे ज्यादा अच्छा जो परफॉर्म करा है वो बैंकिंग सेक्टर ने करा है, उसके बाद जो है फर्टिलाइजर सेक्टर ने करा है। अब नीचे आके अगर मैं इसकी जो है आपको थोड़ी सी जो है वो दिखाऊं कि कंपनी जो है डिविडेंड कैसे देती है, तो कंपनी जो है डिविडेंड के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जो आपको हर साल हर क्वार्टर जो है 7-7 रुपये देती है। सबसे पहले जो है हम इनकी जो अभी क्वार्टर की रिपोर्ट आई है वो देख लेते हैं और उसको देख के एनालाइज करते हैं कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये ट्रांसमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट यानी कि इसमें जो है डिटेल रिपोर्ट है, ये मैंने पहले से जो है डाउनलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले जो हमारा चार्ट बना हुआ था हम उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके आगे देखते हैं कि कंपनी के जो है टोटल डिपॉजिट कितने हैं मीज़ान बैंक के। तो इन्होंने अपनी जो है क्वार्टरली रिपोर्ट पे सब चीज़ें मेंशन करी होती हैं। जो डिटेल रिपोर्ट होती है ना, अगर आप यही समझ के थोड़ा सा पढ़ लें तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी कि बैंक के बारे में, कि बैंक में चल क्या रहा है, इनके डिपॉजिट कितने हैं, इनकी ब्रांचेस कितनी हैं, इनकी दीगर और चीज़ें जो है वो सब क्या है। तो ये इन्होंने देखे मेंशन करा हुआ है अपना डिपॉजिट। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, रुपीज़ इन मिलियन, यानी कि ये 2.8 ट्रिलियन के इनके जो है मार्च 31 मार्च 2025 तक डिपॉजिट थे। और दिसंबर जो इनका एंड हुआ था साल 2024 का उसमें जो थे 2.5 ट्रिलियन के थे, यानी 11% इन्होंने जो अपनी डिपॉजिट में ग्रोथ करी, जो कि काफ़ी अच्छी साइन है कि इन्होंने एक क्वार्टर में जो है 11% करी है। थोड़ी सी आपको ये ग्रोथ एबनॉर्मल इसलिए भी लग रही है क्योंकि इन्होंने जो है जो अपना प्रीवियस क्वार्टर था, जो दिसंबर वाला क्वार्टर था, उसमें डिपॉजिट ग्रोथ नहीं करी थी क्योंकि जो है एडीआर रिलेटेड टैक्स चल रहा था। अब वो जो है वो टैक्स खत्म हो गया है। तो हम इसके आके लिख देते हैं कि टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास है वो है 2.88 ट्रिलियन के बैंक के पास जो है अपने डिपॉजिट है। अब हम देखते हैं कासा रेशियो, क्योंकि कासा रेशियो जो है किसी भी बैंक को एनालाइज करने के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियो ये जितना हाई होता है जिस बैंक में, उतने ही उस बैंक के जो है निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं ना वो उस बैंक के हाई होते हैं, और उतना ही ज़्यादा जो है बैंक जो है प्रॉफिट कमा पाता है। तो हम आके इसके जो है कासा रेशियो देख लेते हैं। इनका जो है कासा रेशियो कितना है इन्होंने नीचे ही मेंशन करा हुआ होता है, हर चीज़ जो है इसी में मेंशन होती है।
ये देखें, ये इन्होंने दिया हुआ है कि वाइल करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रिप्रेजेंट 93% ऑफ द टोटल डिपॉजिट बुक अमाउंटिंग टू 2.68 ट्रिलियन। तो यानी कि जिनके पास टोटल डिपॉजिट है ना, उसका 93% जो है वो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट में है। यानी कि फर्ज करें अगर किसी की इसके पास 100 रुपये होते हैं ना, तो उसमें से 93 रुपये जो है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में है। तो ये इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट है मेरे ख्याल से। इससे ज़्यादा या तो सिर्फ यूबीएल के या इक्का दुक्का एक और बैंक है। वैसे देखें जो टॉप बैंक है उसमें ही आता है मिजान भी, जो है इस्लामिक में देखें तो नंबर 1 आता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो डिपॉजिट के हवाले से तीसरे चौथे पे सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है इनके पास। तो हम इनका जो है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट रेशियो लिख देते हैं 93%, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है रेशियो अगर आप दूसरे बैंक से इसको कंपेयर करें। तो फैसल का तो 80% के आसपास है, और बैंक इस्लामी का तो और नीचे 60-65% के आसपास घूमते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो टोटल डिपॉजिट है उसमें सिर्फ करंट अकाउंट के कितने डिपॉजिट हैं। यानी कि ये जो वो डिपॉजिट होते हैं जिसमें बैंक को जो है बिल्कुल भी जो है रिटर्न देना ही नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में फिर भी ये होता है कि बैंक को जो है रिटर्न देना पड़ता है, लेकिन करंट अकाउंट में ये होता है कि जो भी बैंक मुनाफा कमाएगा ना दूसरों के पैसों पे, यानी कि आपने 100 रुपये रखे करंट अकाउंट में, तो जो भी अगर बैंक ने 10 रुपये उसमें से कमाए ना, 10 के 10 रुपये जो है बैंक की जेब में जाएंगे, वो आपको जो है कुछ भी नहीं देंगे। सेविंग्स अकाउंट में ये होता है कि 10 रुपये कमाए तो 5 रुपये बैंक के पास चले गए, 5 रुपये बैंक ने जो जिसका पैसा था उसको दे दिए। तो हम इनका जो है देख लेते हैं कि डिपॉजिट में जो है करंट अकाउंट कितना है, ये भी इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि current account deposit continues nearly half of the deposit book amounting to 1.41 ट्रिलियन। यानी कि 50% जो इनका पैसा है ना वो करंट अकाउंट में, यानी कि 50% पैसे पे इनको जो है रिटर्न देना ही नहीं है, सारा जो रिटर्न है वो इनका अपना है। तो ये भी जो है इंडस्ट्री का जो है सेकंड हाईएस्ट है। फर्स्ट हाईएस्ट जो है यूबीएल का ऑलमोस्ट 54% है, और इनका जो है 50% है। तो ये भी काफ़ी अच्छा साइन है, क्योंकि जितना ज़्यादा इनका करंट अकाउंट होगा उतना ही कम जो है ये अपना रिटर्न देंगे जो डिपॉजिटर है उसको, और उतना ही ज़्यादा जो है इनके पास अपना जो है रिटर्न बचेगा। तो उससे जो है इनका नेट प्रॉफिट काफ़ी जो है अच्छा मैसिव इंक्रीज हो सकता है। तो हम इनका लिख देते हैं कि 50% जो है इनके पास जो है करंट अकाउंट के पास पैसे हैं। अब हम देखते हैं इनकी डिविडेंड यील्ड, क्योंकि जैसे अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना, तो अब बैंक ट्रेड ही अपनी डिविडेंड यील्ड पे करेंगे। तो जो बैंक जितना ज़्यादा रिटर्न देगा यानी डिविडेंड देगा, उतनी ही उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी फ्लक्चुएशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के बैंक की जो इमेज और उसके जो फाइनेंशियल कैसे हैं, लेकिन मेनली जो अब ट्रेड होगा वो होगा डिविडेंड यील्ड पे। तो ये जैसे अगर आप आज के टाइम पे जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 11% पे, तो वैसे जो बैंक आपको रिटर्न देंगे वो देंगे 7 से 8% के पास। जो कमर्शियल है वो 9.5 दे देगा, और जो इस्लामिक है वो 7-8% देंगे। तो जो भी आपको रिटर्न 8% दे रहा है ना बैंक, यानी डिविडेंड यील्ड, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। ऐसे फर्ज करें अगर कोई बैंक आपको दे रहा है 8 रुपये साल का डिविडेंड, तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 100 रुपये। ऊपर नीचे हो सकता है उसकी वैल्यू जो है 90 रुपये हो सकता है 110 हो सकता है 120 हो, डिपेंडिंग अपॉन कि बैंक है कैसा। मिजान बैंक जो है काफ़ी अच्छा बैंक है, तो ये इसको जो है थोड़ा सा प्रीमियम मिलेगा अपने नाम और अपने जो है फाइनेंशियल उसकी वजह से। तो हम इसका जो है डिविडेंड आके देखते हैं कि बैंक जो है डिविडेंड देता है कितना है। मैंने आपको पहले वैसे बता दिया कि 7 रुपये देता है, फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ। तो ये देखिए हमें जो है 7-7 रुपये दे रहा है काफ़ी टाइम से, 2024 से दे रहा है, और अभी भी जो इनका फर्स्ट क्वार्टर गुजरा उसमें भी जो है ना 7 रुपये दिए। इनकी मैं कॉर्पोरेट ब्रीफिंग देख रहा था, तो मैनेजमेंट इनकी बोली थी कि फिलहाल तो हमारा कोई इरादा नहीं है कि 7 रुपये से हम जो है डिविडेंड यील्ड को बढ़ाएं, यानी डिविडेंड अमाउंट को बढ़ाएं। तो मेरे ख्याल से जो है अगले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर हम यही दे सकते हैं कि साल 2025 भी ये 7-7 रुपये देंगे। हाँ, 2026 से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है 8 रुपये या 9 रुपये डिविडेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ये होगा कि एक तो इनके डिपॉजिट भी अच्छे खासे हो जाएंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे। दूसरा जो इनके ऊपर टैक्स लगा है ना बैंकों के ऊपर, वो 1% से कम होता रहेगा। 52 या 53% इनके ऊपर टैक्स है, जो कि 1% जो है कम होता रहेगा हर साल। तो ये है उससे भी जो है बैंक को भी जो है थोड़ी सी टैक्स की भी जो है सेविंग होगी, और प्लस जो है अपना डिपॉजिट भी बढ़ेगा, तो उससे इनका जो है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उसकी वजह से जो अपना डिविडेंड जो है बढ़ा सकते हैं। तो अब हम इनकी जो है डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं कि बैंक की जो है डिविडेंड यील्ड कितनी बन रही है। 7 मल्टीप्लाई बाय हम 4 कर लेते हैं कि इनका जो साल का डिविडेंड कितना बन रहा है। 28 रुपये इनका जो है साल का डिविडेंड बन रहा है। अब हम इसकी जो है ऊपर आगे शेयर प्राइस देखते हैं कि करंट शेयर प्राइस की क्या चल रही है, उससे हम जो है इसको डिवाइड करके इसकी जो है डिविडेंड यील्ड निकालते हैं। तो 362 जो है इसकी करंट प्राइस चल रही है, डिवाइड कर देते हैं हम इसको 362 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तो इसकी डिविडेंड यील्ड आ गई 7.7% की। जैसा मैंने कहा था आपको 8 से 9% की होगी,
तो यही इसकी डिविडेंड यील्ड है। हाँ, थोड़ा ये बैंक अच्छा है तो इसकी जो है प्रीमियम आपको दिख रहा है, वरना जो है आपको 8.5-9% वाले भी बैंक मिल जाएंगे जो आपको इतनी यील्ड दे रहे हैं। लेकिन वही बात है, उनकी जो है इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, कस्टमर लॉयल्टी, वो दीगर चीज़ें नहीं है। ना उनके जो है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के इतने डिपॉजिट है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा आपको कम प्रीमियम पे मिल रहा है। मीज़ान बैंक जो है टॉप नॉच बैंक है, जिसकी वजह से जो है इसका जो है थोड़ा प्रीमियम हाई है। तो हम इसकी जो है डिविडेंड यील्ड लिख देते हैं कि 7.7% की जो है आपको इसको डिविडेंड यील्ड मिल रही है। 7.7 लिख देते हैं हम परसेंट। हाँ, और अब जो है अगले साल अगर जैसे अपनी जो है डिविडेंड अमाउंट बढ़ाते हैं तो ये है उसकी वजह से इनकी तो डिविडेंड यील्ड बढ़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट रेट हमारा कम है तो इसकी शेयर प्राइस जो है मैसिव इंक्रीज हो जाएगी। और मेरे ख्याल से अगर एंड का सवाल करें तो वाई शुड यू इन्वेस्ट, तो टॉप बैंक है। आपको अगर दो तीन में पॉइंट बताऊं तो एक तो ये है पाकिस्तान का नंबर 1 इस्लामिक बैंक है। दूसरा, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का रेशियो, कासा रेशियो मैंने आपको शो कर दिया, बहुत हाई है। और करंट अकाउंट का भी सिर्फ देखें तो 50% पैसा जो है इनके पास जो है फ्री का पड़ा हुआ है। एक और बात ये हो गई कि ये जो है अपना डिविडेंड अगले साल से जो है मेरे मुझे ऐसा लगता है कि बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से जो है हम इसमें कैपिटल गेन काफ़ी अच्छा देख सकते हैं। मेरे ख्याल से जो है इनकी शेयर प्राइस जो है 450-500 तक ईजिली जा सकती है अगले साल के एंड तक। या हो सकता है कि हाफ ईयर में, अगले साल का जो हाफ ईयर हो उसी में जो है इनकी 450-500 तक शेयर प्राइस टच कर दे। और टॉप लाइन सिक्योरिटीज की भी मैं जो है रिसर्च देख रहा था, तो वो भी यही बता रहे थे कि उनकी भी जो है प्राइस जो जा रही थी ना वो 450 तक जा रही थी मीज़ान बैंक की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बैंक जो है अभी भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रूम है और इसकी जो शेयर प्राइस और मज़ीद ऊपर जा सकती है। हाँ, एक शर्त ये है कि आपको जो है इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो है अभी जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो बैंक की जो है हो सकता है ऊपर नीचे होते रहें। हो सकता है पूरी स्टॉक मार्केट चले, बैंक इतने ना चले। अभी भी यही हुआ था कि स्टॉक मार्केट चली थी, आपका बैंक इतने नहीं चले थे। बैंक अभी जो है सडन मूव मारी है बैंक ने आफ्टर आफ्टर द वॉर। तो मेरे ख्याल से जो है आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में तो है। और कमेंट में बताएं किस किस के पोर्टफोलियो में जो है ये है मीज़ान बैंक।